भारत एक ऐसी भूमि जहाँ हर प्राणी में भगवान का रूप देखा जाता है और इनमें सबसे पवित्र, सबसे दयालु और माँ जैसी है गौ माता। बचपन से हमने सुना है गौ माता की सेवा सबसे बड़े पुण्य का काम है। ये सिर्फ एक पशु नहीं, एक संस्कृति नहीं, एक परंपरा है, एक जीवित मिसाल है अहिंसा और करुणा की। वेदों में गाय को कामधेनु कहा गया है, वह जो सभी आवश्यकताओं को बिना मांगे पूर्ण करती है। वह हमें संस्कार, पोषण और संतुलन प्रदान करती है। एक ऐसी जगह जो करुणा, परंपरा और अध्यात्म का संगम है, गौशाला। ये केवल गायों का आश्रय नहीं, बल्कि एक तीर्थ है जहाँ गौ माता की सेवा को पुण्य माना जाता है। हर पर्व, हर पूजा में गाय का विशेष स्थान होता है। यहाँ आकर गायों के बीच समय व्यतीत कर मन को शांति मिलती है। कहते हैं गौ माता की सेवा करने से पाप कटते हैं और पुण्य बढ़ता है। यहाँ लोग रोज आते हैं, कोई रोटी लेकर, कोई चारा, तो कोई बस उनका माथा सहलाने। भोसरी पुणे की एक ऐसी गौशाला है जो पिछले 170 साल से बिना किसी स्वार्थ के गौ सेवा में लगी है। यहाँ 2200 से ज्यादा गाय और बैल रहते हैं। कुछ सड़कों से उठाए गए तो कुछ ऐसे जिनके मालिक उन्हें छोड़ गए। यहाँ हर गौ माता को उनके अंतिम समय तक निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के साथ देखभाल मिलता है। यहाँ आने वाली हर गाय, चाहे वो बीमार हो, वृद्ध हो या असहाय, उसे एक सुरक्षा आश्रम और एक परिवार मिलता है जो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। इन्हें समय पर खाना खिलाया जाता है। खाने में इनको पौष्टिक आहार दिया जाता है जिसमें अलग अलग तरह के अनाज और ज़रूरी विटामिन शामिल होते हैं। रोज डॉक्टर गौशाला आते हैं और गाय की सेहत की जांच करते हैं। हर दिन यहाँ सेवा चलती है, बिना किसी आलस के और बिना किसी बदले के। पांजरकोट गौशाला एक ऐसा संस्थान है जो सिर्फ गायों को नहीं बचाता, बल्कि इंसानियत को भी जीवित रखता है। जहाँ गायों का जीवन नई रोशनी से जगमगाता है और समाज सेवा के रंगों से रंगीन रहता है। शाम होते होते जब दिन ढलता है, पांजरकोट गौशाला में एक गहरा सुकून और संतुष्टि छा जाती है। भोसरी की ये गौशाला सिर्फ एक पशु शिविर नहीं, बल्कि प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का एक जीवन उदाहरण है। आज की तेजी से बढ़ती दुनिया में हम अक्सर अपने बिल्कुल पास की तकलीफों को नजरअंदाज कर देते हैं। शहर बड़ा हो रहा है, सड़कें बड़ी हो रही हैं, लेकिन गौशालाएं कम होती जा रही हैं। सड़कों पर या कूड़े के ढेरों में गाय अक्सर प्लास्टिक खा लेती है। ये प्लास्टिक उनके पेट में जमा हो जाता है, जिससे उन्हें कई दर्दनाक बीमारियां होती हैं। उनका दूध कम हो जाता है और कई बार तो मौत भी हो जाती है। ये एक धीमा, दर्दनाक जहर का काम करता है। जब गाय बूढ़ी हो जाती है या दूध देना कम कर देती है, तो लोग उन्हें छोड़ देते हैं। सड़कों पर वे गाड़ियों से टकराकर जख्मी हो जाती है। जब गाय बूढ़ी हो जाती है या दूध देना कम कर देती है, तो लोग उन्हें छोड़ देते हैं। सड़कों पर वे गाड़ियों से टकराकर जख्मी हो जाती हैं और कोई उनकी देखभाल के लिए नहीं होता।
कुछ डेयरी फार्म्स में भी गाय को छोटी जगह में बांध कर रखा जाता है, जहाँ सफाई नहीं होती और उन्हें ठीक से खाना पीना भी नहीं मिलता। ज़्यादातर दूध के लिए उन्हें इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, जो उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। लोग अब ज़्यादातर विदेशी नस्लों को पसंद करते हैं, जो ज़्यादा दूध देती हैं। इस वजह से हमारी अपनी देसी गाय की नस्लें कम होती जा रही हैं। गायों की इन मुश्किलों का असर हम पर ही होगा और ये काफ़ी गहरा होगा हमारे भविष्य पर। दिन की शुरुआत सूरज उगने से भी पहले हो जाती है। सुबह की इस शांति में अक्सर भजन और प्रार्थना की आवाज़ गूंजती है, जो पूरे वातावरण को एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। सबसे पहले गौशाला की सफाई की जाती है। गोबर और गौमूत्र को इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि ये एक वेस्ट नहीं बल्कि जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और कई औषधियों का मुख्य स्रोत भी। हर सफाई की क्रिया में सेवकों का श्रद्धा और समर्पण रहता है। गायों के लिए चारा तैयार किया जाता है। ताज़ा हरी घास, पोषक तत्वों से भरा मिश्रण और शुद्ध पानी। पहले चारा देते वक्त अक्सर उनके होठों पर छोटी सी प्रार्थना रहती है। जो बीमार हैं और जो कमज़ोर हो गई हैं, उन्हें सेवक धीरज से अपने हाथों से खिलाते हैं। लोगों में गौ माता के प्रति अत्यंत आस्था और गहरी श्रद्धा है। माना जाता है कि गायों में 33 कोटि देवी और देवता वास करते हैं। यही कारण है कि लोग अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर पूरी श्रद्धा और भक्ति लेके गौशाला पहुंचते हैं। कहाँ होंगे समय सदियों में, खुशहाल कहाँ होंगे। वहाँ वे गायों के लिए भोजन भी लाते हैं और उसे अपने हाथों से खिलाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। गर्भवती गायें या बीमार पशु, इन सब का खास ख्याल रखा जाता है और उन्हें अलग पोषण तत्व उनके ज़रूरत के हिसाब से दिए जाते हैं। ये हैं अस्वस्थ और बूढ़े ऊंट, जिनकी अब किसी को ज़रूरत नहीं। यहाँ सेवा को व्यवसाय नहीं, भक्ति माना जाता है। आज ये गौशाला अकेली नहीं है। बहुत से लोग आगे आकर इसे सहारा दे रहे हैं। लोग अपनी समर्थ अनुसार अलग अलग रूप में गौ माता के लिए दान करते हैं। कोई हरी घास लाता तो कोई पोषक आहार, कोई गुड़ और चोकर देता। बीमार गायों के लिए औषधियाँ दी जाती हैं और गौशाला की उन्नति के लिए धन का योगदान भी किया जाता है।
गौशाला में नियमित रूप से पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है। विशेष दिनों पर सामूहिक हवन और कथा का आयोजन होता है, जिसमें सभी लोग एकत्र होकर भाग लेते हैं। यज्ञ से पहले उस स्थान की सफाई और पवित्रता की जाती है। गोबर, गौमूत्र, गंगाजल और तुलसी से भूमि को शुद्ध किया जाता है। वैदिक मंत्रों के साथ यज्ञ का प्रारंभ होता है। हवन की अग्नि से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा न केवल बीमारियों को दूर करती है, बल्कि आसपास के वातावरण को भी प्राकृतिक रूप से शुद्ध करती है। लोगों का मानना है कि इस पूजा से घर में सुख और शांति बनी रहती है, आपस में प्रेम और सहयोग बढ़ता है और जिनके जीवन में कठिनाइयां चल रही होती हैं, उन्हें भी राह दिखती है। गौशाला में हर महीने सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। जैसे ही कथा का समापन होता है, तभी गौ माता की पूजा आरंभ होती है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग जब यह पूजन करते हैं, तो उनमें सेवा, करुणा और प्रकृति से जुड़ाव की भावना प्रबल होती है। गौशाला में सत्यनारायण कथा के बाद जो गाय की पूजा की जाती है, वह अत्यंत शुभ, पवित्र और भावनात्मक अनुष्ठान होता है। इस प्रकार की पूजा का प्रभाव केवल धार्मिक नहीं होता, यह एक ऊर्जा का संचार है जो पूरे क्षेत्र में फैलती है। मन को शांति मिलती है। हर व्यक्ति जो इस पूजा में भाग लेता है, वह अंदर से हल्का महसूस करता है। मानसिक तनाव, चिंता और नकारात्मकता जैसे गायब हो जाती है। वातावरण शुद्ध होता है। हवन से उठता हुआ धुआं, देसी घी, जड़ी बूटियां और मंत्रों की ध्वनि, ये सब मिलकर हवा को रोगमुक्त और पवित्र बनाते हैं। आज के दौर में अधिक उत्पादन के नाम पर हम अपनी ही धरती माँ को जहर दे रहे हैं। रासायनिक खाद और कीटनाशकों से खेत तो लहलहाते हैं, पर मिट्टी की आत्मा मर जाती है। जमीन बेजान हो जाती है। उसमें कीड़े मकोड़े, जैविक गतिविधियां सब नष्ट हो जाती हैं। गोबर से बनी खाद मिट्टी को जरूरी पोषक तत्व देती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। यह मिट्टी की संरचना यानी स्ट्रक्चर को बेहतर बनाती है। गोबर से बना मिश्रण खेत में डालने पर सूक्ष्म जीवों को बढ़ाता है, जो मिट्टी को जीवित बनाते हैं। मिट्टी की सूक्ष्म जैविक गतिविधियां यानी माइक्रोबियल एक्टिविटीज बढ़ती हैं, जिससे फसल की जड़ें पोषण बेहतर ढंग से लेती हैं। गोबर से राख, नीम और गौमूत्र मिलाकर प्राकृतिक कीटनाशक बनाए जाते हैं, जो बिना रसायन के फसल को बचाते हैं। यहाँ एक पशु चिकित्सालय भी है, जहाँ बीमार, घायल और ज़रूरतमंद गायों का और अन्य जानवरों का इलाज किया जाता है।